अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सोहराब बरकत आपसे मुखातिब है। इस्लामाबाद में अचानक खबरें रिपोर्ट होना शुरू हुई कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदियाल ने इस्तीफा लिख लिया है। कुछ लोगों ने यह भी खबरें रिपोर्ट की कि इस्तीफा दे दिया है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने अगर इस्तीफा दे दिया है तो वो इस्तीफा गया किधर? वो रेजिग्नेशन का वर्ड, वो सारा इस्तीफा, वो सारा मामला गया किधर? बल्कि कुछ साथियों ने तो यह भी रिपोर्ट करना शुरू कर दिया था, बल्कि उल्टी छलांगे लगाना शुरू कर दी थी कि मरियम नवाज शरीफ, मौलाना फजल रहमान साहब कामयाब हो गए हैं, चीफ जस्टिस का इस्तीफा ले लिया है, गेम खत्म हो गई है और सुप्रीम कोर्ट के साथ मामलात इस हुकूमत ने निपटा दिए हैं। लेकिन उसके बाद हमने देखा कि मौलाना फजल रहमान साहब का जो धरना था, जो इस्तीफा लेने के लिए आया था, वो तो अचानक से उठना शुरू हो गया और बंदे गायब होना शुरू हो गए और मौलाना साहब अपना सब कुछ उठाकर मंजर से ही गायब हो गए। तो असल में 1 घंटे में इस्लामाबाद में हुआ क्या है? इस्तीफा आया, नहीं आया? इस्तीफा अगर आया था तो किधर गया? किसने इस्तीफा लिखा? किसने रिसीव किया? किसने मंजूर किया? किसने नहीं किया? तो हुआ क्या है? ये सारी गेम क्या हुई है? बुनियादी तौर पर इस्लामाबाद में दफा 144 नाफिज है और उसका मतलब यह है कि तकरीबन 5 से 10 लोग भी, 3-4 लोग भी एक साथ इकट्ठे नहीं खड़े हो सकते। लेकिन मौलाना साहब के जब जब गफीर उठाया, जब सैलाब उमड़ाया मौलाना फजल रहमान साहब और 14 जमातों के फॉलोअर्स का, तो हमने देखा कि इस्लामाबाद पुलिस और उनके दरमियान एक याराना था, एक दोस्ती थी, एक बड़ी गपशप थी, आंखों ही आंखों में एक दूसरे के साथ बातें कर रहे थे। और इस्लामाबाद पुलिस जो उन्हें रोक रही थी, वो उनके सामने अपनी कमर कर रही थी ताकि कमर से वो उन्हें धक्के दें। बल्कि पुलिस ने कोई रेजिस्ट नहीं किया, एफसी ने भी कोई रेजिस्ट नहीं किया। और फिर मौलाना साहब के कारकुनों ने जनाब गेट के ऊपर से छलांगे, नीचे से छलांगे, गेट फाड़ कर फेंक दिए और वो रेड जोन में दाखिल हो गए और जम्मी गफीर उमड़ आया और उसके बाद रोला पड़ गया और पाकिस्तान की प्राइम टीवी स्क्रीन पागल हो गई कि जनाब मौलाना का बहुत बड़ा धरना यहां पर आ गया है। अब मौलाना साहब ने इससे पहले वो कई बार ऐलान कर चुके थे कि वो इस्तीफा लेंगे और इस्तीफा लेकर ही घर जाएंगे, यानी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का इस्तीफा वो लहराते हुए, विक्ट्री का निशान बनाते हुए अपने घरों को जाएंगे। लेकिन मौलाना ने अचानक से धरना खत्म कर दिया और उनके जो कुछ लोग हैं, उनकी जो वीडियो सामने आ रही हैं, उनमें देखा जा सकता है कि वो अपने साथ जरूरी सामान लेकर आए थे, यानी बैग पैक लेकर आए थे। उसके अंदर रजाई मौजूद थी, साबुन मौजूद था, तौलिया मौजूद था और जाहिर है जो बुनियादी जरूरतें होती हैं वो सारी अपनी मेवा जात, कुछ फल फ्रूट लेकर आए थे कि उन्होंने यहाँ पर धरना देना और चीफ जस्टिस का इस्तीफा लेकर वापस जाना है। लेकिन अचानक से असल में हुआ क्या, जलसे का मोमेंटम वहां से टूटा कि जब मरियम नवाज शरीफ ने तकरीर की तो तकरीर में किसी ने बिल्कुल इंटरेस्ट शो नहीं की और लोग जाना शुरू हो गए। एक तो जितनी तादाद तवक्को की जा रही थी उतने तादाद में लोग नहीं आए, लेकिन जो लोग आए हुए थे वो भी ठहरने के काबिल नहीं थे, यानी उनका कोई मूड नहीं था कि वो यहां पर ठहरेंगे। इतलात ये हैं कि जो सोचा गया था कि तकरीबन अगर 20 से 30 हजार बंदा आता है तो उसके बाद धरने को कंटिन्यू किया जाएगा, लेकिन टोटल 4 से 5 हजार या मैक्सिमम आप कह दें 6 से 7 हजार बंदा आया और ये वो लोग थे जिन्होंने ठहरना नहीं था, जहां पर बैठना नहीं था इस्लामाबाद में। लिहाजा मौलाना साहब को ये चीज बड़ी नागवार गुजरी और उन्हें फौरी तौर पर अपना जलसा या ये सारी चीजें खत्म करना पड़ी। अब जो सुप्रीम कोर्ट के बाहर तकारीर हुई उस दौरान ये खबर रिपोर्ट हुई, आबिद अंदलीब साहब और मुख्तलिफ साफी इसको रिपोर्ट कर रहे हैं कि 7 बजे के करीब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने अपना इस्तीफा लिखा। उसी दौरान बाहर तकारीर हो रही थी, मरियम नवाज शरीफ तकरीर कर रही थी, मौलाना साहब तकरीर कर रहे थे और सुप्रीम कोर्ट के ऊपर चढ़ाई कर रहे थे और प्रेशर बहुत ज्यादा था। लिहाजा बंदियाल साहब ने इस्तीफा दे दिया। बुनियादी तौर पर हुआ यह है कि यह इस्तीफा का प्रैंक हुआ है। चीफ जस्टिस साहब ने बस कैमरे की तरफ इशारा नहीं किया, बल्कि बाकी इसके अलावा प्रैंक में कोई कमी नहीं रही। बुनियादी तौर पर हुआ ये, आबिद अंदलीब साहब के मुताबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का जो बेंच बैठा था, उन्होंने एक जजमेंट लिखी और जजमेंट के अंदर एक वर्ड था रिजाइन, रेजिग्नेशन का एक लफ्ज वहां पर, रिजाइन का या रेजिग्नेशन का एक वर्ड वहां पर लिखा था, जिसको चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने टॉप पर लिखा या हाईलाइट करते हुए लिखा और बाकी जजमेंट पढ़े बगैर बहुत सारे लोगों ने उस रेजिग्नेशन को, उस रिजाइन को इस्तीफा समझकर, यानी कि ये इस्तीफा आ गया है, उन्होंने खबर फैलाना शुरू कर दी और बहुत सारी जगहों पर ट्वीट करने शुरू कर दिए। आगे पीछे खबर दौड़ने शुरू हो गए सारे कि जनाब रेजिग्नेशन आ गया है, मरियम कामयाब हो गई है, मौलाना साहब कामयाब हो गए हैं। जबकि हकीकत यह है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उधर ही खड़े, बंदियाल साहब किसी प्रेशर में नहीं आए, बंदियाल साहब के पीछे पूरी पाकिस्तानी अवाम खड़ी है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान खड़ा है और कोई रेजिग्नेशन इस हवाले से सामने नहीं आया, बल्कि ये एक प्रैंक था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के इर्द गिर्द सिर्फ इस वक्त आपको कागज पड़े हुए नजर आएंगे, सिर्फ इस वक्त आपको गंद पड़ा हुआ नजर आएगा, जबकि वहां पर कोई कारकुन मौजूद नहीं। सारे लोग अपनी बसों में बैठकर अपने घरों को रवाना हो गए हैं और उनका कोई इंटरेस्ट नहीं था धरने में। और ये जो एक बुनियादी तौर पर यहाँ पर एक ड्रामा, एक बंदर केला लगाया गया था, मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गया है, फिजल आउट हो गया है, फेल हो गया है। और ये अगेन शो करता है कि अवाम इनके साथ मौजूद नहीं है, इनके साथ शामिल नहीं है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह भी है कि आज एक कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई और उसका जो एलानिया जारी हुआ है, उस एलानिया में बड़ा कैटेगोरिकल कहा गया है कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज और स्टेक होल्डर्स को अब मिल बैठना होगा और मिल बैठकर एक पॉलिटिकल कंसेंसस निकालें ताकि मुल्क के अंदर इत्मीनान आए, स्टेबिलिटी आए, या ताकि ये मुल्क आगे बढ़े। क्योंकि आज हुकूमत ने जो पेट्रोल और डीजल के ऊपर तकरीबन छूट दे दी है, 30 रुपए डीजल कम किया है और 12 रुपए पेट्रोल कम किया है, इसका बड़ा क्लियर मतलब यह भी है कि हुकूमत की और IMF की डील नहीं होने वाली।
یعنی IMF کے ساتھ پاکستان کے مذاکرات اب کھٹائی میں پڑ گئے ہیں. اسی وجہ سے ریلیف دیا گیا ہے پیٹرول اور ڈیزل کے اوپر. لہٰذا اگر یہ ٹیکنیکلٹیز بالکل ٹھیک ہے کہ IMF کی طرف سے کوئی ڈیل نہیں ہوئی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ صرف گمک کھیلے جا رہا ہے تاکہ انتخابات کی طرف جائیں اور کچھ نہ کچھ ہمارے پاس فیس سیونگ ہو. لیکن ریالٹی یہ ہے کہ آج بندیال صاحب نے بھی استعفیٰ نہیں دیا اور یہ بغیر استعفیٰ لے کر چلے گئے ہیں, اور یہ ایک بہت بڑی منہ کی ہوئی ہے کیونکہ انتظامیہ نے بھرپور سپورٹ کی تھی, کوئی زور نہیں لگایا تھا, کوئی شیلنگ نہیں ہوئی تھی, کچھ بھی نہیں ہوا تھا, بٹ ایک فیلڈ اٹمپٹ جو کہ اسلام آباد میں کی گئی ہے. خیال رکھیے گا اپنا. اللہ حافظ.